यूपी में सिपाही का मर्डर। बदमाशों ने मारी गोली। एक बार फिर एक वर्दी वाला बना है बदमाशों की गोलियों का शिकार। एक बार फिर योगी के राज में बेखौफ बदमाशों ने खेला है खूनी खेल। देखिए यूपी की यह डरावनी कहानी। दर्द की यह कहानी यूपी के अमरोहा की है, जहां एक सिपाही बदमाशों की गोलियों का शिकार बन गया है। पत्नी बदमाशों से मुठभेड़ करने के लिए निकले पति का आसरा देखती रह गई और वो शहीद हो गया। पति को खोने के बाद गम में डूबी पत्नी बिलख रही है। घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने जांबाज साथी को खोने के बाद पुलिस वाले भी सदमे में डूबे हैं। कल तक सिपाही हर्ष चौधरी को जिसने हंसते मुस्कुराते देखा था, वो अब सिर्फ यादों में है। अमरोहा पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक सिपाही हर्ष चौधरी कुछ साथियों के साथ इलाके के कुख्यात बदमाश शिव अवतार उर्फ शिविया को पकड़ने के लिए निकले थे। बदमाश जंगल में छुपा बैठा था। सिपाही हर्ष ने जब ये देखा तो वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसी दौरान बदमाश ने सिपाही को गोली मार दी। अमरोहा के बछराइयों थाना इलाके का ये वो घटना स्थल है। थाने से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना स्थल है, जहां पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और जिसमें एक सिपाही शहीद हो गए, जिनका नाम हर्ष चौधरी बताया जा रहा है। यहां पर अभी भी आप देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स यहां लगी हुई है और कॉम्बिंग जो है जंगलों में वो जारी है। बदमाश इधर जंगल की तरफ कच्चे रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। ये अंधेरा है तमाम यहाँ पर जंगल में। यहाँ पर शाम का वक्त था, जब पुलिस अमूमन शाम के वक्त रहती है, रोड पर चेकिंग करती रहती है। उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है और बदमाश की भी मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक गोली सिपाही हर्ष के सीने में लगी थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और फिर इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान सिपाही हर्ष की शहादत की यह खबर जब परिवार वालों को मिली तो हाहाकार मच गया। हर्ष की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में बेहद खुशहाली थी, लेकिन मौत की एक खबर ने सारी खुशियों को तहस नहस कर दिया। एक तरफ सिपाही हर्ष की बूढ़ी मां बिलख रही थी, तो दूसरी तरफ हर्ष की पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब अंतिम विदाई का पल आया तो दर्द का सैलाब फूट पड़ा। हर्ष को यूपी पुलिस के आला अफसरों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। अपने साथी के मुठभेड़ में शहीद होने के बाद दूसरे जवानों के चेहरे पर भी गहरी मायूसी थी। हर चेहरा गम में डूबा था। सिपाही हर्ष के पार्थिव शरीर को
फूलों से सजी गाड़ी में रखा गया और फिर हर्ष अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। हर्ष तेरा नाम रहेगा। अमर है। अमर है। पुलिस के मुताबिक सिपाही हर्ष को जिस हिस्ट्री शीटर बदमाश शिव अवतार ने गोली मारी वो मुठभेड़ में मारा गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद जब मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्होंने भी उस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखा। कुख्यात बदमाश शिव अवतार और अमरोहा पुलिस के बीच रविवार की रात हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में पुलिस ने शिव अवतार को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ के दौरान अमरोहा पुलिस का एक कांस्टेबल शहीद हो गया। आपको बता दें, अमरोहा पुलिस को यह इनपुट मिला था कि जो शिव अवतार है वो इंदरपुर के अपने गांव के ट्यूबवेल पर मौजूद है। पुलिस को लगातार पिछले कुछ दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि इस ट्यूबवेल पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है, जिसके बाद अमरोहा पुलिस ने 2 टीमें बनाई और शिव अवतार को उसके ट्यूबवेल पर घेर लिया। आपकी जो खाट देख रहे हैं, इसी खाट पर शिव अवतार सोया हुआ था। जैसे ही उसने पुलिस टीम को यहां पर देखा, वो तुरंत इस कमरे के अंदर घुस गया और उसके बाद पुलिस और शिव अवतार के बीच यहां पर गोलियां चलने लगी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें शिव अवतार की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो कांस्टेबल हर्ष चौधरी है उनके सीने पर शिव अवतार की गोली लगी। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर बदमाश शिव अवतार पर लूट और हत्या जैसे 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। मुठभेड़ में सिपाही हर्ष की शहादत के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं पुलिस लाइन में। उनको पूरा राज के सम्मान के साथ यहाँ से विदाई दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद परिवार के लिए 40 लाख रुपए उनकी पत्नी के लिए और उनके परिवार के लिए 10 लाख रुपए, फिर एक परिवारजन को नौकरी की घोषणा तथा साथ ही असाधारण पेंशन तथा अन्य लाभों की घोषणा की है। घर वालों को बताया गया है कि उनको साथ पूरा पुलिस विभाग उनके साथ खड़ा हुआ है। यदि कोई भी उनको समस्या लगती है तो हम सब उनका सहयोग करेंगे। सिपाही हर्ष की शहादत के बाद मातम में डूबे परिवार वालों का आरोप है कि एक कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में शामिल अफसरों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। मुठभेड़ में शामिल हर्ष के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था। नतीजतन बदमाश ने सीधे हर्ष के सीने में गोली मार दी। वहाँ पे जो हमें पता चला फ्रेंड्स से भी, आसपास के सूत्रों से, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात की कि एग्जैक्टली ऐसे सीने पे डायरेक्ट गोली लग गई, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। एंड दे नो वन इन्फॉर्म्ड एनीवन, बस एक इन्फॉर्मेशन दी, देन एक बंदा घर चला गया लेने के लिए आंटी जी मम्मी जी को। और तो 2 बंदे एक इतने ख़तरनाक इंसान को पकड़ने जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के एनऑल। योगी जी कहते हैं एनकाउंटर करो, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक फैमिली पूरी उजड़ गई है, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी पापा, अब उनका कोई भविष्य नहीं। आप इस तरीके से अपने पुलिस वालों को अगर करके एनकाउंटर कराते हैं तो आप एक एक को मारने के लिए एक एक भर्ती करिए कि भाई एक को मारो और अपने सीने पे गोली खा के आओ। वो पेन वो पैसे दे के कवर नहीं कर सकते, ना वो समझ सकते हैं। जो लड़की इतनी छोटी एज की है, आज उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि हर्ष नहीं है। परिवार वालों का आरोप है कि मुठभेड़ में हर्ष के शहीद हो जाने की खबर को आला अफसरों ने कई घंटे तक छुपाए रखा। हर्ष की मौत की पुष्टि तो तब की गई जब शहादत की खबर टीवी चैनल पर दिखाई जाने लगी। वहाँ पे जो हमें पता चला फ्रेंड्स से भी, आसपास के सूत्रों से, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात की कि एग्जैक्टली ऐसे सीने पे डायरेक्ट गोली लग गई, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। एंड दे नो वन इन्फॉर्म्ड एनीवन, बस एक इन्फॉर्मेशन दी, देन एक बंदा घर चला गया लेने के लिए आंटी जी मम्मी जी को। और तो 2 बंदे एक इतने ख़तरनाक इंसान को पकड़ने जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के एनऑल। सरकार ने 50 लाख का जो राहत देने की बात की है, नौकरी भी देने की बात की है, तो क्या आप संतुष्ट हैं? सर आप मुझे बताइए, क्या किसी की ज़िंदगी आ सकती है उन पैसों से?
अगर मैं सरकार को कहूँ कि मैं उसका डबल आपको दे दूँ, आप मेरे हर्ष को वापस कर दो, तो क्या आप कर सकते हो? आज जो उसकी माँ, उसकी बीवी बिलख रही है, क्या आप वो वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हर्ष के परिवार वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत है। परिवार वालों का आरोप है कि योगी पुलिस को बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते तो हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी संसाधन से पुलिस आज भी महरूम है। योगी जी कहते हैं एनकाउंटर करो, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक फैमिली पूरी उजड़ गई है, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी पापा, अब उनका कोई भविष्य नहीं। आप इस तरीके से अपने पुलिस वालों को अगर करके एनकाउंटर कराते हैं, तो आप एक एक को मारने के लिए एक एक भर्ती करिए कि भाई एक को मारो और अपने सीने पे गोली खा के आओ। वो पेन वो पैसे दे के कवर नहीं कर सकते, ना वो समझ सकते हैं। जो लड़की इतनी छोटी एज की है, आज उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि हर्षल नहीं है। यूपी में बदमाश मस्त है और पुलिस पस्त है। बदमाशों के पास अत्याधुनिक हथियार है, तो पुलिस के पास मुकाबले के लिए हथियारों के नाम पर कबाड़ है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही हैं ये तस्वीरें। अरे मारो! तेरा अरे मारो! तेरा मुठभेड़ की ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं। तब चंद महीने पहले एक कुख्यात बदमाश को पकड़ने गए दारोगा मनोज कुमार की पिस्तौल ऐन वक्त पर दगा दे गई थी। बदमाश पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे थे और दारोगा जी बदमाश को डराने के लिए मुंह से ही ठाएं ठाएं की आवाज निकाल रहे थे। अरे मारो! अरे मारो! रात के अंधेरे में जंगल में जब हथियारों से लैस बदमाश पुलिस वालों पर गोलियां दाग रहे थे, तो दारोगा मनोज कुमार के पास यही एक युक्ति रह गई थी जिससे वो बदमाशों को डरा सकें। एक तरफ बदमाश गोलियां चलाता रहा, तो दूसरी तरफ दारोगा मनोज कुमार अपने मुंह से ही ठाएं ठाएं की आवाज निकालते रहे। अरे मारो! खुशकिस्मती से तब दारोगा मनोज को बदमाशों की गोलियां नहीं लगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक दूसरी मुठभेड़ में जब उनकी पिस्तौल नहीं चली, तो बदमाशों ने उन्हें मुंह से ठाएं ठाएं की आवाज निकालने की मोहलत भी नहीं दी और उन्हें गोली मार दी। अरे मारो! अरे मारो! ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ठाएं ठाएं करने वाले दारोगा मनोज कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई, लेकिन अब मुठभेड़ का नाम सुनते ही दारोगा मनोज कुमार भी खौफ से घिर जाते हैं। और ये लाजमी भी है, क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों से लैस बदमाश जब सामने से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हों, तो गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया जाता है। अरे मारो! अरे मारो! लेकिन विडंबना यही है कि यूपी पुलिस के पास न तो बदमाशों से मुकाबले के लिए अच्छे हथियार हैं और न ही अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट। ऐसे में मुंह से निकाली गई ठाएं ठाएं की आवाज काम नहीं आती, क्योंकि सामने वाला बदमाश सीधे गोली मारकर जान ले सकता है। अमरोहा में सिपाही हर्ष चौधरी की शहादत के बाद उनके परिवार वालों का भी यही आरोप है कि आला अफसरों ने एक कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए हर्ष को मुठभेड़ में भेज तो दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं रखा। डायरेक्टली उसके सीने पे गोली लगी। 2 पुलिस वाले एक खतरनाक गुंडे को पकड़ते हैं। हाउ प्लीज, अगर ये प्रोसेस है तो किसी के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि वो वापस नहीं आते। आखिर ये क्या हो रहा है यूपी में? कभी किसी पुलिस वाले को सरेआम पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो कभी ड्यूटी पर तैनात किसी वर्दी वाले को गोली मार दी जाती है। योगी जी, आपके राज में आखिर यह क्या हो रहा है? आप पुलिस वालों को कहते हैं बदमाशों के खिलाफ एक्शन लो, लेकिन क्या पुलिस वाले ये एक्शन अपनी जान हथेली पर रखकर लेंगे? अरे कम से कम पुलिस वालों को अच्छे हथियार तो दीजिए, जिससे वो बदमाशों की गोलियों का जवाब गोलियों से दे सके।
उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट तो दीजिए, ताकि जब वो मुठभेड़ में जाए तो बदमाशों की गोलियों का शिकार ना बने। योगी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आखिर ऐसा कब होगा? क्योंकि जब आपके राज में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो बदमाशों से आम लोगों की हिफाजत आखिर कैसे करेंगे? सनसनी में अभी बस इतना ही। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।